रिम्स 2 की जमीन पर झारखंड में आरंभ से ही विवाद हो रहा है। कई नेताओं का कहना था कि ये खेती की जमीन है। अब बंधु तिर्की जब से उस पर सामने आए हैं, एक नया विवाद सामने आ गया है। बंधु तिर्की काफी वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश कांग्रेस के, और साथ ही देखिए उनकी तरफ से जब कहा गया कि ये किसानों की खेती की जमीन है और किसानों की खेती की जमीन सरकार को नहीं लेनी चाहिए, सरकार को रिम्स 2 वहां बनाने का इरादा त्याग देना चाहिए। अब बंधु तिर्की की इस बात पर जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो भड़क उठे हैं। अपने ही पार्टी के अपने ही सहयोगी पर भड़क उठे हैं। उन्होंने कह दिया है कि वो बाबूलाल मरांडी के स्कूल के छात्र हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। आप देखिए इस पर सियासत जमकर हो रही है और कांग्रेस में ही नेता एक दूसरे पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मदन है। मदन, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है कि बंधु तिर्की शुरू से ही थोड़े क्रांतिकारी नेचर के रहे हैं और इस तरह के मामलों में वो संघर्ष करते रहे कि किसानों की जमीन नहीं ली जानी चाहिए, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसानों की जमीन ना ली जाए। अब इस पर इरफान अंसारी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इसमें? देखिए, कांग्रेस के ही नेता अब आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूर है कि जब रिम्स 2 के निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहण के काम शुरू हुए, तब वहां बाबूलाल की एंट्री हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने मौके पर जाकर के लोगों से जायजा लिया। फिर उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक लड़ेंगे और रिम्स 2 के लिए इस जमीन को अधिग्रहित नहीं करने देंगे। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि किसी आगे के क्षेत्र में बंजर जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण कराएं। लेकिन अब जब कांग्रेस के ही नेता यानी कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की खुलकर सामने आए, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस बात को रखा और उसके बाद एक तरह से सार्वजनिक किया इस सूचना को। तब उन्होंने ये कहा कि हमने मुख्यमंत्री से ये मांग किया है कि रिम्स 2 का निर्माण कहीं और किया जाए, नगरी मौजा का इस जमीन को न अधिकृत किया जाए, जो कि खेती योग्य जमीन है और लोगों का जीवन यापन खेती से चलता है। आज फिर कल देर रात इसी पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हम रिम्स 2 बनाकर रहेंगे, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के सपनों को साकार कर रहे हैं। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, रिम्स 2 के निर्माण से स्वास्थ्य की उत्तम सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराएंगे। उसी पर आज प्रतिक्रिया देते हुए फिर एक शब्द उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बाबूलाल की पाठशाला के लोग हैं, यानी कि इशारों पर बंधु तिर्की पर निशाना साधा कि बाबूलाल के पार्टी से निकलकर वो यहाँ आए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आज फिर बंधु तिर्की ने उस पत्र का जवाब देते हुए, उस पोस्ट का जवाब देते हुए सीधे तौर पर कहा है कि मंत्री जी को अपने बरबोलेपन को छोड़कर काम करना चाहिए, जमीन पर उतरकर जो आम लोगों की समस्या है उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बड़े बड़े बातें करनी चाहिए। ऐसे में ये जरूर आप कह सकते हैं कि अब वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। एक कांग्रेस के नेता ही हैं बंधु तिर्की और दूसरे कांग्रेस कोटे से विधायक के तौर पर और मंत्री के तौर पर हैं इरफान अंसारी। ऐसे में अब दोनों की टकराहट की जो खबर है वो लगातार सामने आ रही। इससे पहले बाबूलाल की भी एंट्री होती है और मूल रूप से जो आदिवासी समाज के लोग हैं जिनकी वो जमीन है उनके पक्ष में खड़ा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा। इससे पहले भी आप देखें कि जब विधानसभा के नए भवन का निर्माण हो रहा था, वहां भी बंधु तिर्की आदिवासियों की जमीन को कब्जा करने से रोकने के लिए खुलकर सामने आए थे। तो ऐसे में अब जब रिम्स 2 की बात आई है तो ये लड़ाई कहां तक जाती है ये देखने वाली बात है। और क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीच में हस्तक्षेप करते हैं, कोई विकल्प ढूंढते हैं, ये देखने वाली बात हो। बिल्कुल। और मदन, देखिए स्वास्थ्य मंत्री अगर इरफान अंसारी हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो शिल्पी नेहा तिर्की उनके पिता हैं भानु प्रताप शाही, और देखिए बंधु तिर्की और बंधु तिर्की की एक पैठ है, एक वजन है। वो अगर कोई बात कहते हैं और उसमें अब कई संगठन आगे लड़ाई लड़ने को तैयार है। अगर सरकार आगे कदम बढ़ाती है वहां रिम्स 2 की जमीन लेने को लेकर, तो एक आंदोलन भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, सरकार के पक्ष से अगर कोई भी व्यक्ति उस जमीन अधिग्रहित जिनके हो रहे हैं उनके पक्ष में अगर खड़ा हो रहे हैं तो फिर उनको एक शक्ति मिलेगी और खुलकर वो तब विरोध करेंगे। अब उन जो लोग जमीन वाले थे, हम भी गए थे एक बार वहां पर, तो लोग इससे डर रहे थे कि झूठे मुकदमे में मुझे फंसा दिया जाए। हम गरीब लोग हैं, हम इसी से खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में 4 मुकदमा हमें अगर झेलना पड़े तो फिर हमारी स्थिति जो है वो काफी खराब
खराब हो जाएगी, हम केस और मुकदमे में ही उलझे रहेंगे, अपने बच्चों के लिए और अपने जीवन यापन के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि आंदोलन की राह जो है वो तेज होंगे, लोग जरूर एकजुट होकर के विरोध करेंगे। और रिम्स 2 के लिए अब जब कांग्रेस के ही 2 लोग आपस में उलझे हैं तो बाबूलाल की एंट्री के बाद सरकार क्या करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर सरकार अब क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सरकार के ही 2 वरिष्ठ, कांग्रेस के ही 2 वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं।